ठीक है। करेंट अफेयर्स में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर समिति कौन कराता है, कौन सी संस्था कराती है, पहले ये बताओ। यूनेस्को के द्वारा होता है, बहुत अच्छा, यूनेस्को के द्वारा होता है, बहुत अच्छा। अब तुमको यह बताना है कि हाल में इसकी जो बैठक हुई 46वीं, वो बैठक कहां हुई थी। वेरी गुड, हाल में इसकी बैठक नई दिल्ली में 2024 में संपन्न हुई, पहली बार। बहुत अच्छा, नहीं इसको लिख सकते हो, इसमें अनुमति है, इसमें लिख सकते हो कि विश्व धरोहर समिति की बैठक, विश्व धरोहर समिति की बैठक, विश्व धरोहर समिति की बैठक, विश्व धरोहर समिति की बैठक यूनेस्को के द्वारा भारत में की गई, यूनेस्को के द्वारा भारत में की गई, यूनेस्को के द्वारा भारत में की गई, भारत में की गई, ठीक है, भारत में की गई। ओके, अब आपको यह बताना है भारत में नई दिल्ली में की गई। यूनेस्को के धरोहर सूची में भारत के कितने स्थल हैं। वेरी गुड, कितने स्थल हैं, 43, बहुत अच्छा। अब तुमको यह बताना है कि 43वां नवीनतम जो है वो कौन है, मोईदम, बहुत अच्छा, अहोम शासक का कब्रिस्तान है ये, मोईदम। कहां है ये, आश्रम में है, बहुत अच्छा। ये अहोम शासक का कब्रिस्तान था, अहोम शासक का कब्रिस्तान है, शासक का कब्रिस्तान है, पूछेगा ये मोईदम, पहले भी बताए हैं। अब आ जाओ, अब आ जाओ कि पहला कौन सा था, दार्जिलिंग था पहला स्थल जो 1983 में घोषित हुआ था, उसमें था अजंता, उसमें था ताजमहल, लाल किला, ये सब पहले में था 1983 में। और याद रखिए विश्व धरोहर सूची में भारत का एक मिश्रित स्थल भी है, और उस मिश्रित स्थल का क्या नाम है, इस 43 में एक मिश्रित स्थल भी है। क्या हुआ जी, इस 43 में एक मिश्रित स्थल भी है, उस मिश्रित स्थल का क्या नाम है, कंचनजंगा, बहुत अच्छा, नीतीश कुमार पढ़ता है, कंचनजंगा, क्या नाम है, आ रहा है, वेरी गुड। अरे जो भी लोग 60-70 लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कनेक्ट होइए थोड़ा, मैं देखता हूं सबका कि कौन सही बोला। सिक्किम का कंचनजंगा, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे कि शहर की सूची में, मतलब इसमें 2 शहर भी जोड़ा हुआ है, कौन से 2 शहर विश्व विरासत सूची में है, कौन से 2 शहर, देखा है ये, कौन सा 2 शहर विश्व विरासत सूची में, चाय उनका व्यवस्था हो तो मजा आ जाएगा, और नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं लेना है, भला भी रहा है, तुम भसिया रहा है बाबू, ठीक है कि नहीं, बताओ। कोई नहीं, अहमदाबाद, अहमदाबाद और जयपुर और
जयपुर। ये दो महत्वपूर्ण शहर है जो इसमें जुड़ा हुआ है। अभी हाल में एक मरुस्थल इसमें जुड़ा है और उसका नाम है बदेन जादन। उस मरुस्थल का नाम है बदेन जारन। ये बदेन जारन रेगिस्तान किस देश में है? बदेन जारन रेगिस्तान, ये चर्चित रेगिस्तान है। ये किस देश में है? चिली में। ठीक है, बताइए ये बदेन जारन रेगिस्तान किस देश में है? चिली नहीं है, तुम लोग गूगल में गलती देख लिया, चीन है, चीन। ठीक है कि नहीं? ये बदेन जारन चीन में है। हम जानते हैं कि करंट में आप लोग जो वहां है तो वो उसका वो ले लेता है, क्या नाम है, गूगल से उसको देख लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, चीन ही लिख रहा था, मिस कर गया। चलो तब तो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अपने मेमोरी पे ध्यान दीजिए जितना आपका। अरे यार ये महल है, ऐसा नहीं कि मल लिख लेगा, हमको भी तो यार हो जाता है, लिख दिए ताजमहल, तो ऐसा नहीं कि आप लोग भी ताजमहल लिख दिए, कहिएगा बड़े सर लिखाए थे ताजमहल, महल नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? और याद रखिएगा इसका वास्तुकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन था इसका वास्तुकार? अब्दुल हमीद लाहौरी। इसका वास्तुकार अब्दुल हमीद लाहौरी। और विशेष तो चलता ही रहता है। अजंता का विकास गुप्त काल में ज्यादा हुआ और 16 और 17 नंबर की गुफा 29, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट गुफा है। अजंता चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जो ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो हमने पूछा कि बदेन जारन रेगिस्तान किस देश में है? तो चीन में। किस देश में है? तो चीन में है। हर संभव स्थिति में इसको याद करके रखिएगा। और आपकी जानकारी में यह भी दे दे कि पूरे विश्व में विश्व विरासत स्थल जो सबसे अधिक है वो इटली में, और चीन का स्थान दूसरा है। पूरे विश्व में लिख दीजिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल सबसे अधिक इटली में है। सबसे अधिक इटली में है। सबसे अधिक इटली में है। उसके बाद चीन में। उसके बाद चीन में। ठीक है, उसके बाद चीन में है। चीन में है। और याद रखिएगा, चीन एक क्षेत्र है जो जिस पर अपनी दावा प्रस्तुत करता है। दो क्षेत्र है, और एक है ताइवान, दूसरा है तिब्बत। तिब्बत पे तो उसका अधिकार क्षेत्र में ही है, और दूसरा ताइवान पे दावा प्रस्तुत करता है। और एक और देश है जिसका नाम है मंगोलिया। नाम सुना होगा मंगोलिया का, उलान बटोर। ठीक है, राजधानी है। यह भी याद रखिएगा कि मंगोलिया के साथ हमारा एक ऑपरेशन चलता है, सैन्य अभ्यास। कौन बताएंगे आप में से? मंगोलिया के साथ भारत का वेरी गुड, भारत का मंगोलिया के साथ कौन सा अभियान चलता है? सैन्य अभियान। देखो, 4-5 सैन्य अभियान कभी नहीं भूलना। और उस सैन्य अभियान में यदि कोई यूनिक फीचर हो तो उसको भी याद रखिए। उसमें भारत और मंगोलिया के साथ क्या है जी, क्या बताया? एलिफेंट नोमैडिक। बहुत अच्छा, ठीक है।
एलिफेंट नोमैडिक। अब कौन बताएगा कि दस्तलिक किसके साथ है? दस्तलिक किसके साथ है? उज्बेकिस्तान। दस्तलिक, दस्तलिक का संबंध किसके साथ है? तो भारत, और सब भारत ही है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। दोस्त, ऑपरेशन दोस्त, सैन्य अभ्यास दोस्त। दोस्त किसके साथ है बताइए? दोस्त तुर्की के साथ थोड़ी है। हाँ, और भी एक और देश है उसमें। वेरी गुड, ये तो बड़ा तेज है सब। इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है। दोस्त इंडिया है, इंडिया है, श्रीलंका, लिखो ना, चेहरा देख रहे। इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है। ठीक है, चलिए एक दो और बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट पे। डिजर्ट साइक्लोन, डिजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन, डिजर्ट साइक्लोन, इंडिया और यूएई, इंडिया और यूएई। ठीक है, ये हर संभव स्थिति में याद रहना चाहिए। ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार, इंडिया और ब्रज प्रहार, बोलिए ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार है इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए। मनीष कुमार बहुत अच्छा तुरंत आंसर दे रहा है कि ब्रज प्रहार का संबंध किससे है? तो इंडिया और, ठीक है, होपेक्स, होपेक्स, ऑपरेशन होपेक्स या सैन्य अभ्यास होपेक्स, भारत और मिस्र के बीच। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने बीपीएससी वाले टेलीग्राम पर एक ऑपरेशन भेजा था, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन, हाँ, हेती में भारतीयों को बचाने से संबंधित ऑपरेशन का क्या नाम है? इंद्रावती। पूछेगा ही, लिख लो। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध, ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध, ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध हेती में भारतीयों को बचाने से है। एकदम लेटेस्ट फैक्ट है ये सब, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, थाईलैंड के साथ हम कौन सा सैन्य अभ्यास करते हैं? एक ही होता है, बड़ा चर्चित है, वो पकड़ में नहीं आता है। अब बांग्लादेश के साथ नहीं, हाँ, थाईलैंड के साथ मैत्री करते हैं, लिख देना। थाईलैंड के साथ भारत मैत्री अभ्यास करता है, मैत्री अभ्यास करता है, जबकि बांग्लादेश के साथ संप्रति और बोंगो सागर। जबकि देखो ना, थाईलैंड लिख लिए हैं, थाईलैंड के साथ भारत मैत्री सैन्य अभ्यास करता है, जबकि 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 बांग्लादेश के साथ संप्रति और बोंगो सागर, बोंगो सागर। अभी बांग्लादेश वाले पे टिक लगा लो, बांग्लादेश के साथ टिक लगा लीजिए। इंडोनेशिया के साथ हम लोग कौन सा करते हैं? इंडोनेशिया के साथ, अरे इंडोनेशिया के साथ गरुड़, गरुड़, जहां गरुड़ देखो इंडोनेशिया मार देना, तो लिख देंगे इंडोनेशिया के साथ भारत गरुड़ शक्ति अभियान करता है, जबकि श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, मित्र शक्ति भूलना ही नहीं है। नाटो सम्मेलन 2024 में कहां होगा? नाटो सम्मेलन, बहुत अच्छा, नाटो सम्मेलन 2024 में नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है
1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है और इसकी बैठक अभी होगी यूएसए अमेरिका में। ध्यान रखिएगा, बैठक की कड़ी में G7 की बैठक इटली में हुई, भूलना नहीं है। G20 की बैठक ब्राजील में होगी। अब इंडिया में जो पिछले साल हुई हो गई, ठीक है, लेकिन अब होगी, वो भी याद रखिएगा, जो ब्राजील में होगा G20 की बैठक। G20 में अब 21 सदस्य हैं और 21वां सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन। 21वां सदस्य कौन है? अफ्रीकन यूनियन, जिसे याद रखिएगा नई दिल्ली के सम्मेलन में इसे अटैच किया गया था। जैसे अभी मैं बताया भी कि पिछले साल का भी ध्यान रखिए, जैसे अभी यूनेस्को का 43वां पढ़े, 42वां भी ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन है, ठीक है। हाँ हाँ, होयसल मंदिर है, होली बीट, 41वां शांति निकेतन है। तो जो लेटेस्ट रहे उसको भी आप थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पिछली बात हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं। हालांकि अब बीपीएससी जैसी परीक्षा बिल्कुल करेंट ही कर दिया है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पुराने, तब ना हम आपको पहला भी बता दिए, नहीं बताए? पहला बताए थे ना, अजंता ताजमहल, क्यों बता दिए? थोड़ा सा भी दिमाग में बैठा रहेगा तो चुनने में क्या रहेगा, आसानी रहे। क्यों बता दिए? नाटो का शिखर सम्मेलन, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई, ब्रुसेल्स में हुई। क्यों बता दिए? क्योंकि कभी कभी जो फैक्ट है, ट्रेडिशनल फैक्ट्स, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे बिंदु को जरूर याद करके रखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कड़ी में हमास का जो नेता था, बड़ा चर्चित नेता है, ठीक है कि नहीं, क्या नाम था उसका? हनीये। उसकी मृत्यु कहां हुई है? ईरान, तेहरान में हुई है। तो लिख देंगे हमास चीफ, हमास चीफ, हमास चीफ हनी इस्माइल हनीये। अरे कल परसों तो मरा है, मतलब पिछले सप्ताह तो हत्या हुई है। हनीये की मृत्यु तेहरान, ईरान के राजधानी तेहरान में हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में, ईरान की राजधानी कहां हुई? तेहरान में। किसकी? हमास चीफ की, चीफ की राजधानी, चीफ तेहरान। क्या नाम था? हनीये, इस्माइल हनीये। दूसरा बिंदु, ठीक है, ईरान की राजधानी है। कहां की राजधानी है? ईरान की राजधानी है। ईरान में एक स्थल कभी नहीं भूलेंगे, सुबह से शाम तक एक बार मैं जरूर जानकारी दे देता, किसी बैच में चर्चा हुई तो, नहीं हुई तो छोड़ देते हैं, और वह है रामसर स्थल। और रामसर स्थल कब हुआ था? 1971 में हुआ था। रामसर संधि कब हुआ था? तो लिख देंगे ईरान का रामसर संधि, ईरान का रामसर संधि, रामसर संधि, ईरान का रामसर संधि 2 फरवरी 1971 में हुई। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये हम नहीं पूछते कितना है वर्तमान में, क्योंकि हर कुछ दिनों के बाद आंकड़ा मेरा चेंज हो जाता है। नहीं तो आप लोग को प्रेरित कर दिए हैं कि आप लोग अपने स्तर से भी थोड़ा सा काम कर लीजिए, ठीक है। वाह, धन्यवाद। लाइए, आप देखते हैं ना? नहीं देखते हैं? देखा भी कीजिएगा। चलिए, इसको तोड़ो, ठीक है। तो हमास चीफ, सॉरी कहां थे हम लोग?
हम लोग थे रामसर में। तो आर्द्रभूमि दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में 82 रामसर स्थल है। हो सकता है हम अभी कहें 83वां घोषणा हो जाए। तो आप हम तो कुछ दिन के, हालांकि अब तो सब दिन आपके YouTube लाइव चलते हैं, सप्ताह में 1-2 दिन छोड़ करके। तो हम ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, सम्मिलित क्वेश्चन सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। 1-2 दिन के भीतर ही जहां मौका मिलता है, चूंकि पीपीटी तैयार करना एक कठिन काम है तो स्वाभाविक भी है, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको जोड़ लेता हूं। बिहार का रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? खड़ा हो, कौन कौन है? खड़ा हो ना। पहला कौन बोला है? 3। तुम भी बोल रहे थे ना सर, वो बोल रहा था। अरे रुको ना, हम पूछ रहे हैं, तुम बता देगा। मैं उससे पूछ रहा हूं कि वो बताएंगे, क्या आप बताना चाहेंगे श्रीमान? नहीं सर, हम तो आप लोग आपको देखने आते हैं सर। क्योंकि सर आप इतना स्मार्ट है ना कि नहीं देखते हैं तो बड़ा बेचैनी महसूस होता है। तुम अपने बहुत स्मार्ट है, हमको क्या देखने आओगे? नहीं सर, एक स्मार्ट आदमी ही दूसरे स्मार्ट आदमी को देखने आता है। ये तो टी शर्ट है जो ये लोग दी थी बर्थडे में, तो बहुत दिन से पहने नहीं थे तो पहन लिए हैं। स्मार्ट लग रहे हैं ना? अरे बोलो ना कि हाँ कि ना। इसमें भी इसको कंफ्यूजन है, देखिए इसमें भी इसको कंफ्यूजन है कि हम स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। स्मार्ट लग रहे हैं ना? हाँ, तो देखो तुरंत बोल दी, क्लियर कट कंसेप्ट है कि सर स्मार्ट दिख रहे हैं टी शर्ट में। तो इसमें क्या सोचना है, घबराया हुआ है बहुत कि अब 3 ठो नाम कौन कौन गिराए। अच्छा, हमेशा लगते हैं थैंक यू वेरी मच, फिर भी हम कोई मर्जी नहीं करेंगे। हाँ, क्वेश्चन पूछेंगे तो डांटेंगे ही। हाँ, वो सब में कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारा काम है। हमारा काम है कि हम तुमको स्नेह रखेंगे, तुम सम्मान करोगे, ये सब तो है ही। लेकिन जहां जरूरत होगा वहां उखाड़ने में हम टाइम नहीं लगाते। उठो उठो बच्चा। कौन कौन है? चंदन जी। हाँ, बेगूसराय का कामर झील, नक्की और नकटी, ठीक है। जमुई, ये दोनों नक्की नकटी कहाँ है? जमुई में है। 81 है नक्की, 81 और नकटी। अच्छा कोई बात नहीं है, नक्की नकटी है ना जी, जमुई है ना। अब बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ? बिहार का पहला, इसको खोलो, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क लिख लो, ऐसे लिखो। भारत में 82 रामसर स्थल है, ये क्वेश्चन पूछेगा। रामसर स्थल है बिहार में 3, कामर, कामर, नक्की और नकटी। ये दोनों जमुई में। कामर, चलो बैठ जाओ। अब तुम में से कौन बताएगा कि बिहार का पहला जैविक गांव कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में? चंदन जी, बिहार का पहला जैविक गांव ये नहीं है क्या? बजरंगी नहीं है क्या? अरे वाह, अच्छा। हाँ, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है सो वो जैव विविधता पार्क अररिया में है। अच्छा, और हम पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे अभी? हाँ, पहला जैविक गांव कौन सा है? केराई गांव, ये ठीक है। केडिया गांव है, और केडिया गांव, केडिया गांव कहां है? जमुई में ही, जमुई में ही, याद रखिएगा। बिहार का पहला जैविक गांव है। कोई गांव जैविक कब होता है सो बताओ? कितने वर्ष तक जैविक खेती करने के बाद वो मिट्टी जो है जैविक हो जाती है? बताओ, कौन बताएगा? कितने वर्षों तक जैविक खेती करने के बाद वो मिट्टी जैविक हो जाती है, वो रसायन मुक्त हो जाती है? 3 वर्ष। 13, इसीलिए 13 जैविक कॉरिडोर जो बनाया गया जिला 12 गंगा के किनारे है, और उसमें जो योजना बनाई गई वो 3 वर्षों के लिए ही बनाई गई। फेज 1 में
3 वर्षों के लिए योजना बनाई है, क्योंकि 3 वर्ष के बाद ही सॉइल क्या होता है, वो जैविक हो जाता है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो जानना चाहिए, ठीक है कि नहीं। परीक्षा के दृष्टि से ऐसे तथ्य महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, यदि आपसे ये बेसिक तथ्य पूछ दे दो, ठीक है। और बिहार की मिट्टी तो ऐसे भी काफी उर्वर मिट्टी है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद महत्वपूर्ण में याद रखें, ईरान में रामसर हो ही गया। अच्छा, दस्ते कबीर रेगिस्तान किस देश में? ईरान में, ठीक है। दस्ते कबीर रेगिस्तान किस देश में है? और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार। लिखने की जो थी सब कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसको जा करके थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो आसानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है निम्नलिखित में से कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन किस देश में हाल ही में संपन्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था कृषि अर्थशास्त्रियों का, कहां संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया, बहुत तेज है, हैदराबाद। अच्छा, कृषि अर्थशास्त्रियों का, इसका मतलब तुम लोग भी अपना बीपीएससी का टेलीग्राम ग्रुप नहीं देखता है, मैं रोज भेजता है उस पर 1-2 जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो जरूर हम भेजता है। बताओ जी नारायण। और उसी में प्रधानमंत्री जी हम भाषण भी दिए थे। 1 मिनट, तुम बताओ जी, तुम भी उसी में से हो? वंदे मातरम कब ज्वाइन की? वंदे मातरम क्लब, सीधे पैरेड भी सलाम खड़ी, ठीक है। सुबह में ही बता रहे थे, सुबह भी आती है क्लास करने, लेकिन सिर्फ सुनती है बस। कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में हाल ही में संपन्न हुआ, और प्रधानमंत्री जी अभी बता रहे थे कि दूध के क्षेत्र में, मसाला के क्षेत्र में हम लोग क्या है, लीडिंग कंट्री है, ठीक है कि नहीं। चीनी के क्षेत्र में हम लोग लीडिंग कंट्री में से, और सेकेंड पोजीशन पे हम लोग हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में, ठीक है। सब्जी के क्षेत्र में, फल के क्षेत्र में हम लोग सेकेंड पोजीशन पे हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। पीआईबी न्यूज में उस चीज को जरूर देख लीजिएगा, जो कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन हुआ। मेरे टेलीग्राम पे भी है, मैंने आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा था, तो लिख लीजिए नोट, पीआईबी में या बड़े सर के टेलीग्राम ग्रुप से कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को पढ़ लेना है। काफी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है और अप्रोच भी मिलेगा, पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि मैं बता दूं कि जो इसका थीम था वो अस्थाई खाद्य प्रणाली, परमानेंट फूड सिस्टम, अस्थाई खाद्य प्रणाली इसका थीम था। और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उसमें फसल गहनता के विषय बताएं। और याद रखिएगा कि बिहार का फसल गहनता कितना है? 144% है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग एक खेत से 1.5 फसल लेते हैं लगभग। यदि 2 फसल लेते तो फसल गहनता कितनी हो जाती? 200। यदि किसी खेत में धान गेहूं दोनों लेते हैं तो 200, और धान गेहूं मक्का तीनों लेते हैं तो 300। लेकिन सामान्यतः हम लोग के यहाँ 144 फसल गहनता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी तो हिस्ट्री बता रहे हैं, फिर ज्योग्राफी का रिवीजन कराते रहेंगे, तो वहां पे लिख लीजिए नोट में, बिहार की फसल गहनता, बिहार की फसल गहनता, बिहार का फसल गहनता, फसल गहनता 144 है, 144 है। चलिए नेक्स्ट,
कौन बताएंगे कि बिहार में एक इंटरलिंकिंग रिवर, ठीक है, इंटरलिंक रिवर सिस्टम के लिए राशि आवंटित हुई है। उस इंटरलिंक रिवर का नाम बताना है, पहले तो ये बताओ। वेरी गुड, कोसी मेची, कोसी और मेची। और आवंटन लगभग 4900 करोड़ दिए। आवंटन कितना दिए हैं? लगभग 5000 करोड़। हुंडे हुंडे याद रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पूछा जा सकता है कितना आवंटन दिया, और ये भी याद रखिएगा कि हमने जो आवंटन दिया है, पहला इंटरलिंकिंग रिवर सिस्टम कौन सा था? केन बेतवा। ये इंडिया का फर्स्ट इंटर रिवर लिंक सिस्टम था, केन बेतवा। और उसमें जो हम धनराशि दिए थे 90% सेंटर का था और 10% स्टेट का था। तो सेंटर दिया है 5000, ठीक है, 5000 करोड़। तो स्टेट कितना देगा? 500 करोड़। तब जाकर यह शुरू होगा कोसी मेची। तो याद रखिएगा कोसी मेची। और दूसरा याद रखना है, एक और बताओ, मेगा धातु, मेके धातु परियोजना, मेके धातु परियोजना अटल जी के टाइम ये शुरू किया गया, मनमोहन जी के टाइम लागू हुआ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक विद्यार्थी ने लिखा है बाकू, उसका नाम है बाकू, ठीक है। तो बाकू अजरबैजान की राजधानी भी है, ठीक है कि नहीं। वहां सम्मेलन भी होगा, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सम्मेलन होगा। और तेल के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, लगता है उसी का संक्षिप्त रूप है बाकू। नहीं सर, मेरा नाम, अच्छा, ओह, हम तो उल्टा पढ़ रहे थे कि मेरा नाम आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश दे रही है, राइट। हाँ, COP 29 की बैठक हो गई, बताया तो अभी, ठीक है। चलो ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात में 28वीं हुई, 29वीं शुरू हो रही है अगले 2-3 महीने के बाद। फिलहाल मेका धातु परियोजना हम पूछ रहे थे, किस दो राज्य से जुड़ा हुआ है? किस 2 राज्य से जुड़ा हुआ है? मेका धातु परियोजना का संबंध किस 2 राज्य से है? श्वेता बताइए, चुप है। मेका धातु परियोजना का संबंध, बैठो बताओ जी, किस 2 राज्य से है? नारायण, अजय को कल से पकड़ के लाना, तो भागा हुआ है वो, कि रात में दिखाई देता है। जल्दी बताइए, इतना टाइम लगेगा? मेका धातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है। लिख देंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु से संबंधित है, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है बाबू? कावेरी नदी पर है। कौन सी परियोजना? कौन सी परियोजना? हाँ, मेका धातु परियोजना। चलिए नेक्स्ट। आसिफ महमूद और नाहिद इस्लाम हाल में क्यों चर्चित है? आसिफ महमूद और नासी इस्लाम हाल में क्यों चर्चित है? देखे कौन लिखता है। कर्नाटक तमिलनाडु लिख तो दिए, तो क्या लिखते रहते हैं। हाँ बोलिए ना। हाँ, बांग्लादेश। सादावाल स्टूडेंट पार्टी का लीडर है, अभी उसको सरकार में शामिल भी किया गया है। तो लिख देंगे हाल ही में
छात्र नेता आसिफ महमूद और नाहिद नाहिद इस्लाम को नाहिद इस्लाम को नाहिद इस्लाम को नाहिद इस्लाम को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। इस दो नेता का नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये दो नेता बहुत चर्चित नेता हैं और इन्हीं दोनों के कारण बांग्लादेश में इस तरह की उथल पुथल हुई। हालांकि बांग्लादेश की उथल पुथल को भारत नकारात्मक दृष्टि से देखता है, क्योंकि कट्टरपंथी तबकों का प्रभाव बढ़ा है और जो किसी भी देश के हित में नहीं है। किसी भी समुदाय में यदि कट्टरपंथी तत्व की संख्या बढ़ती है तो वो देश के हित में नहीं माने जाते हैं। और जिस तरह से वहाँ माइनॉरिटी के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन और अत्याचार है, देखो हमारी कितनी दोहरी मानसिकता है हमारे सेकुलर तत्वों की, कि एक शब्द भी निंदा के रूप में ये रवीश कुमार जी जैसे लोग, ठीक है कि नहीं, एक शब्द भी यदि बोलता, या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन या अमेरिका, ठीक है कि नहीं, ये सब यदि एक शब्द भी यदि बोलता हमारे यहाँ, तो यदि संप्रभुता से कोई खेलता है तब हम एक्शन लेते हैं। हम लोग देश की एकता अखंडता से जो खेलने वाले तत्व हैं उसके विरुद्ध एक्शन लेते हैं। लेकिन वहां पर जो है छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है, एक शब्द भी कोई अपनी आवाज नहीं दे रहा है। मूल में आ जाइए, लेकिन लक्ष्य में हर बिंदु पर जो भी सही है उस पर जरूर विचार व्यक्त किए जाते हैं और जरूर उसकी कठोर निंदा की जाती है, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग अपने मूल में आ जाए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बांग्लादेश से जुड़ी हुई सीमावर्ती राज्य नहीं भूलिएगा, 3 बीघा गलियारा नहीं भूलिएगा, 100वां संविधान संशोधन नहीं भूलिएगा, पिछले दिन ही उसकी चर्चा हुई है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बिंदु परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, याद रखिएगा। फिलहाल तो हमने जैसा कि बताया कि एक और इंपॉर्टेंट है याहिया सिनेवार। कौन है याहिया सिनेवार? याहिया सिनेवार, बहुत अच्छा, ये सब है तेज। याहिया सिनेवार, ठीक है, याहिया सिनेवार। ये याहिया सिनेवार जो है वो कौन है? हमास का नया नेता है, याद रखना, ये परीक्षा में पूछेगा। हमास का नया नेता है, न्यू नेता, न्यू लीडर, ठीक है। कौन है? न्यू लीडर है। क्या नाम है उसका? नेक्स्ट, गोविंद पद्मनाभन हाल में क्यों चर्चित रहे? बहुत बढ़िया। गोविंद पद्मनाभन हाल में क्यों चर्चित रहे? कौन बताएंगे? इंडो विज्ञान रत्न, हाँ, इनको वह पहला फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। एकदम भूलिएगा नहीं, ये सब ऐसे तथ्य हैं कि परीक्षा में पूछे जाने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक है। नेक्स्ट में याद रखिए, हाल ही में शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण क्यों चर्चित रहे? वेरी गुड, गगन, ये लिख देंगे। हाल ही में शुभम शुक्ला को मुख्य गगन यात्री बनाया गया, जबकि प्रशांत बालकृष्ण को
जबकि प्रशांत बालकृष्ण को सहायक, 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 सहायक बनाया गया। ठीक है, सहायक यात्री बनाया गया। माने यदि शुभम बेहोश हो गया, सहायक का क्या काम होता है कि बैकअप, पीछे से रहेगा। यदि वो विफल हो गया तो फिर आगे, तो आगे किसको रखा जाएगा? प्रशांत को रखा जाएगा। ये दोनों यात्री को याद करके रखिएगा और लिख दो आउट। देखो ना, आउट कह दिए है तो आउट तो मतलब आउट। ठीक है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसमें? मास्टर साहब का कॉन्फिडेंस देख रहे हो? हाँ, उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, मुंबई की एक 16 वर्षीय जिया है। जिया नाम सुना होगा, जिया, पिया नहीं, जिया। ये जिया कौन है? ये चर्चित जिया कौन है? चर्चित जिया कौन? हाँ, पूजा कुमारी सबसे पहले लिखी है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की है। तो लिख देंगे इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली 17 घंटे में, 17 घंटे में सबसे कम उम्र की और सबसे तेज, सबसे कम उम्र की और सबसे तेज, सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक है। महिला पैरा तैराक है। कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ हाँ, वो सब तो हम अभी जिया पर हैं, तुम 34 किलोमीटर पर है। जिया साफ है और 34 किलोमीटर को लेके ढो रहा है। ठीक है, मूल में आ जाइए। एक और याद रखना, अतिका मीर। अतिका मीर क्यों चर्चित रही है? अतिका मीर क्यों चर्चित रही है? ये रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल में पहली महिला रेसर बनी है। तो लिखेंगे हाल ही में चर्चित अतिका मीर, हाल ही में चर्चित अतिका मीर, हाल ही में चर्चित अतिका मीर, अतिका मीर, मीर रोटेक्स चैलेंज, रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में पहली महिला रेसर बनी, पहली महिला रेसर बनी, पहली महिला रेसर बनी। पहली महिला रेसर कौन बनी है? पहली महिला रेसर कौन बनी है? हाँ जी, लास्ट कितना हुआ? 20 हुआ कि नहीं? हाँ, लास्ट लिख लो। बिहार में नवादा के बार्सलीगंज में, बिहार में नवादा के बार्सलीगंज में सीमेंट कारखाना की स्थापना, सीमेंट कारखाना की स्थापना, सीमेंट कारखाना की स्थापना, सीमेंट कारखाना की स्थापना अडानी ग्रुप ने किया। अडानी ग्रुप ने किया। अडानी ग्रुप ने किया। ठीक है, फटाफट 5 तथ्य लिख लो। जो पढ़ाना था, समझाना था, पूछना था, पूछ लिया, फटाफट लिख लो। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेवल, ग्लोबल ट्रेवल, ग्लोबल ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स, ग्लोबल ट्रेवल टूरिज्म इंडेक्स
में भारत का स्थान 39 हो गया है, 54 से। कितना से? 54 से। और याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच क्रिस्टल अवार्ड प्रदान करता है। विश्व आर्थिक मंच कौन सा अवार्ड प्रदान करता है? क्रिस्टल अवार्ड प्रदान करता है। चलिए एक और लिखिए। हाल ही में आईएनएस सल्की ने कोलंबो की यात्रा की। हाल ही में आईएनएस सल्की ने कोलंबो की यात्रा की। ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में निधन हो गया। लखपति दीदी योजना का संबंध, लखपति दीदी योजना का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। लखपति देवी योजना का संबंध किससे है? लखपति देवी योजना का संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति नायडू की जीवनी पर 3 किताबों का विमोचन किया। उनमें सेलिब्रेटिंग भारत महत्वपूर्ण है। सेलिब्रेटिंग भारत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट, चर्चित सेम मोइस्टीन ने 28वीं गवर्नर जनरल के रूप में ऑस्ट्रेलिया में शपथ ली। 28 गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। और इस शिखर तक जाने वाली ये दूसरी महिला गवर्नर है, ली। अभी आप लोगों ने एक उपन्यास देखा होगा, द जनरल ऑफ द डेड आर्मी। द जनरल ऑफ द डेड आर्मी नहीं, जर्नल ऑफ द डेड आर्मी, द जर्नल ऑफ द डेड आर्मी। ये जिस साहित्यकार ने लिखा उसका निधन हो गया। अब बड़ा प्रसिद्ध साहित्यकार था। पढ़े हैं पेपर तो पढ़ते नहीं है, ठीक है कि नहीं। उस साहित्यकार का नाम था, आप लोग को भेजे भी थे हम 133 पन्ना का पेपर कटिंग भी, लेकिन क्यों देखिएगा। इसलिए ना मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। पत्थर सबको पढ़ा रहा हूं। कमीशन का जो डेडिकेशन होना चाहिए वो कहीं से भी कुछ लड़कों को छोड़कर दिखाई नहीं देता रहता है, ठीक है नहीं, जिससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि सब लोग एक समान बिंदु तक पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। अल्बानिया का है, अल्बानिया का साहित्यकार है इस्लाम कादिर, जिसका निधन हो गया। तो लिखेंगे द जर्नल ऑफ द डेड आर्मी। पुस्तक के लेखक अल्बानिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार इस्माइल कादरी का निधन हो गया।
इस्माइल कादरी का निधन हो गया। नेक्स्ट, लियोन मास्टर्स, 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब विश्वनाथन आनंद ने जीता। 10वीं बार, 10वीं बार, 10वीं बार, 10वीं बार लियोन मास्टर्स का खिताब विश्वनाथ आनंद ने जीता, ने जीता, ने जीता। ठीक है, किसने जीता? किसने जीता? नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ, सीईओ कौन है? बीबीआर सुब्रमण्यम है। बीबीआर सुब्रमण्यम है। बीबीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, बीबीआर सुब्रमण्यम है। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से यह सब काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिस पर नजर रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिख देंगे, प्रवाह पोर्टल का संबंध आरबीआई से है। प्रवाह पोर्टल का संबंध आरबीआई से है, जबकि संपूर्णता अभियान का संबंध, संपूर्णता अभियान का संबंध, जबकि संपूर्णता अभियान का संबंध, संपूर्णता अभियान का संबंध, संपूर्णता अभियान का संबंध नीति आयोग से है। नीति आयोग से है। किससे है? नीति आयोग से है। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेबी का एआई चैटबॉट है। कौन बताएंगे कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चैटबॉट, एआई चैटबॉट का क्या नाम है? सेवा, तो लिखेंगे सेबी। सेबी का, सेबी का, सेबी का एआई चैटबॉट, एआई चैटबॉट का नाम, एआई चैटबॉट का नाम, एआई चैटबॉट का नाम सेवा है। सेवा है, सेवा है। चलिए, तो आपका ये भाग 2 ये क्या हो गया? भाग 2 समाप्त हो गया। ये भी समाप्त हो गया ना। अब कौन सा भाग बचा? 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो 5 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद पुनः हम एक एक चैप्टर करके हम लोग देखेंगे। किसको? प्राचीन भारत को, इसके बाद मध्यकाल को, और फिर आधुनिक भारत को। तो 5 मिनट का ब्रेक का आनंद मनाइए। ओके, उसको बंद कर दो। तो जी कहां गए कमलेश जी? कमलेश जी, हाँ।